माया रूपी चोर राजा के खजाने से चोर धन चुरा करके भागे। तब धन की रक्षा करने वाले दूतों ने उनको देखा और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, और जो उन्होंने चोरों ने राजा का धन चुराया था वे दोनों जहाँ पर बनिए थे वहां पर उस धन को रख करके वहां से अंतर्धान हो गए। तब दूतों ने सोचा कि ये दोनों ही चोर हैं और जो राजा का धन इन्होंने चुराया है। उन दोनों दूतों को पकड़ करके वे राजा के समीप ले गए और राजन से कहा कि हे राजन, ये आपके खजाने से धन चुरा करके ले जा रहे थे, इनके लिए क्या आज्ञा है। तब राजन ने कहा कि इन दोनों को कारावास में डाल दो, हथकड़ी पहना दो। ऐसा सुन करके दोनों बनिए रोने लगे और राजा से निवेदन करते हैं कि हे राजन, ये जो आप सोच रहे हैं कि हम चोर नहीं, हम चोर हैं और हम आपके नगर में वाणिज्य कर्म करने के लिए आए थे। ऐसा सुनकर के राजा ने कहा कि कोई चोर अपने आप को चोर नहीं कहता है और तुम्हें इसने से समझना चाहिए कि जो आपने मेरा धन चुराया था वह आपके पास से प्राप्त हुआ है। ऐसा करके के उसने दूतों को आदेश दिया और जो बनिए का धन था वह भी अपने खजाने में रखवा दिया। और इधर बनिए के घर की क्या दशा हुई, उनके घर का जितना धन अन्न था वह सब चोर चुरा करके ले गए और मानसिक पीड़ा, जघन्य पीड़ा, फोड़ा, फुंसी यह सब हो गया। और माता और बेटी भूख से व्याकुल होकर के घर घर जाकर के भिक्षा मांगने लगी। तब एक दिन कलावती कन्या भूख से पीड़ित होकर किसी ब्राह्मण के घर पे जाती है। उस ब्राह्मण के घर पे क्या देखती है कि भगवान सत्यनारायण प्रभु का पूजन हो रहा है। वहां पर बैठा प्रभु का गुणवादन सुना, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में अपने घर को आती है। तब रात्रि में घर जाने पर के उसकी माता कहती है कि तू इतनी रात्रि भर कहाँ थी और तेरे मन में क्या है। कन्या कलावती माता से सत्य वचन कहती है कि मैं एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का प्रभु का पूजन हो रहा था, वहां पर बैठ करके मैंने कथा सुनी और उस कथा को सुनने से दुख छूट जाता है और मैंने वही प्रार्थना की कि मेरे पिता और पति शीघ्र घर आ जाएंगे तो मैं भी आपका पूजन करूंगी। और ऐसी कन्या की बातें सुन करके सुबह व्रत की तैयारी हुई और अपनी कन्या से कहा कि तुम भगवान की पूजन की सामग्री जुटाओ, आज ही हम इस व्रत को करेंगे। बंधु भाई ब्राह्मण को बुला करके व्रत किया और प्रभु से पूजन किया कि हमारे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएंगे तो पुनः हम आपका पूजन करेंगे। और लीलावती ने प्रार्थना की हमारे पति दामाद से जो कुछ अपराध हुआ उसे अपराध को आप क्षमा कीजिए। ऐसे प्रार्थना युक्त लीलावती के व्रत से भगवान प्रसन्न हो गए और सत्यनारायण ने प्रभु चंद्रकेतु ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया कि जो तुमने दोनों बनियों को पकड़ लिया है उन्हें शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पुत्र और राज्य का नाश कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठ करके अपनी सभा में जाते हैं और वहां पर जा करके अपने मंत्रियों से व पंडितों से सलाह करते, अपने स्वप्न को बताते हैं। तब निष्कर्ष यह निकलता है कि उन दोनों बनियों को छोड़ देना चाहिए। उन दोनों बनियों को राजा ने सभा में बुलाया, हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना की कि यह सब जो कुछ आपका हुआ है वह सब भाग्यवश हुआ है, हमने जानबूझ करके कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को हाथ जोड़ा। तब राजा ने दोनों बनियों की तरफ देखकर आदर पूर्वक किया कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह मैंने जानबूझ करके नहीं किया है। ऐसा कहकर राजा ने उन लोगों की हथकड़ी कटवा दी, बाल बनवाने का आदेश दिया, वस्त्र गहना उन लोगों को दिया और जो पहले का धन लिया तो उसे दूना करके उसे दे दिया। और राजा ने कहा कि हे साधु, हे बनिए, तुम अपने घर को जाओ। ऐसा राजा का वचन सुनकर के दोनों वैश्यों ने राजा को हाथ जोड़ा और कहते हैं कि हे राजन, आपकी आज्ञा हुई है तो आपके प्रसाद से हम अपने घर को जाते हैं। इसी सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त।
सत्यनारायण भगवान की जय। नानी के बगल बैठ गया का बैठा चल रहा है वो नहीं देखा। हाँ।